पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था साइबर एज बिजनेस एप्लीकेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल फॉर द एजुकेशनल बिजनेस। इस वीडियो में हम आपको अपने सिस्टम का फाइनेंशियल पार्ट और उससे रिलेवेंट जितने भी फीचर्स हैं वो उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का जो डैशबोर्ड है उसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हमारे पास फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। और फिर हमारे पास इस तरह एचआर एंड पेरोल सिस्टम है। और फाइनली हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जिसमें आप तमाम यूज़र की सिक्योरिटीज़ को असाइन करते हैं और हर यूज़र को राइट्स असाइन करते हैं एज़ पर दियर रेलेवेंट डिपार्टमेंट और लोकेशन और सेक्शन कि कौन सा यूज़र किस मॉड्यूल पे किस लेवल तक काम कर सकता है, कौन जो रिकॉर्ड को ऐड करेगा, कौन एडिट करेगा, कौन अपडेट करेगा, कौन डिलीट कर सकता है। तो यूज़र्स की सिक्योरिटी का कंप्लीट कोर फीचर्स जो हैं वो हमारे इस बैक ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल से, जो कि हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है, जिसमें नंबर ऑफ़ फीचर्स अवेलेबल हैं। जो डेली रूटीन्स में आप पेमेंट वाउचर्स बनाते हैं फॉर द एक्सपेंडिचर्स, सैलरीज एक्सपेंडिचर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स हों, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो उनकी पेमेंट्स होती हैं वो आप पेमेंट वाउचर की मदद से तमाम पेमेंट सिस्टम में जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका सैम्पल देखें तो हम आपको एक पेमेंट वाउचर का सैम्पल दिखाते हैं, इसी तरह आपको एक रिसीट वाउचर का सैम्पल दिखाते हैं और आपको जनरल वाउचर का सैम्पल दिखाते हैं। और इसके साथ साथ वॉचेस में जाने से पहले हमारे सिस्टम का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं मास्टर अकाउंट सेटअप। वो मास्टर अकाउंट सेटअप भी आप अपने सिस्टम में असाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की हायरार्की को डिफाइन करते हैं। ये सिस्टम अप टू द 4 लेवल्स तक चार्ट ऑफ अकाउंट में सेटअप हुआ है, जिसका सबसे टॉप लेवल एसेट्स है। और एसेट्स के अंदर फिर हमारे पास करंट एसेट्स, फॉर एग्जांपल एज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जिसमें फिर हमारे पास करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल्स, बहुत सारी कैटेगरी सिस्टम में असाइन करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास अकाउंटिंग सेटअप के अंदर, जिसे हम कहते हैं अकाउंट सेटअप, हम अकाउंट सेटअप में आते हैं और फोर्थ लेवल के ऊपर हम तमाम के तमाम अपने हेड्स को सिस्टम में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई नया अकाउंट खोलना है एज अ बैंक, या कोई नया बैंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह आप यहाँ पे बैंक का नाम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सिंपली यहाँ से इंसर्ट करते हैं और वो बैंक आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने किसी और नेचर में अकाउंट खोलना है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वर्क इन प्रोसेस है, एडवांस एंड प्रीपेड्स हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स विद हेल्ड है। तो जितनी भी कैटेगरीज आप थर्ड लेवल पे या सेकंड लेवल पे क्रिएट करना चाहें वो आप सिस्टम में कर सकते हैं और उन लेवल्स के अंदर जाके अपना फाइनली ट्रांजेक्शन कोड आप सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। और जब ये वन टाइम आप इन सब चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं, फिर इसकी बेसिस के ऊपर आप हर किस्म के वाउचर्स को सिस्टम में जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेमेंट वाउचर बनाना हो, तो पेमेंट वाउचर के लिए एक सिंपल उसका टेम्पलेट है। आपने न्यू पे क्लिक किया, आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने एक फॉर्म अपीयर होगा। उसमें आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट में आपने वाउचर बनाना है, किस अकाउंट से आपने वैल्यू को क्रेडिट करना है, कौन सा बैंक है या कैश अकाउंट है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और करने के बाद जैसे ही आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, तो उस बैंक के अंदर अगर आपने चेक सीरीज़ को जनरेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो चेक सीरीज़ आपके सामने जनरेट हो जाएगी। जैसे कि हमने बैंक को सिलेक्ट किया, तो इसमें जितने भी चेक नंबर्स अवेलेबल हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम में कोई भी पेमेंट वाउचर बनाते वक्त अगर आप किसी अपने सप्लायर को या किसी एक्सपेंडिचर में आप उस चेक को एज अ पोस्ट डेटेड चेक बनाना चाह रहे हैं, तो भी आप ये उसकी क्लियरिंग डेट भी असाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर नरेशन में आप जो नरेशन टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। और किसी एक पेमेंट वाउचर में मल्टी अगर एक सिंगल अकाउंट या बैंक या कैश आपका क्रेडिट होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट भी कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो एक सिंगल वाउचर से मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स आपके पास सिस्टम में अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी बिलिंग वाइज किसी एक्सपेंडिचर को आप नॉक ऑफ करना चाहते हैं, तो आपके पास एजिंग ऑफ पेबल का सिस्टम भी बिल्ट इन है। आप बिल वाइज भी किसी भी सप्लायर्स की या एक्सपेंडिचर्स के बिल्स को आप या सर्विसेज के बिल्स को आप नॉक ऑफ कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये रिसीट वाउचर का टेम्पलेट है, वो भी सेम वाउचर उसी तरह ही है। आप जिसमें कि अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट करना है कि किस अकाउंट में आपके पास पेमेंट आ रही है और उसके अगेंस्ट में किस अकाउंट को आप क्रेडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके सिलेक्ट करके वाउचर वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह जनरल वाउचर्स हैं जिसमें मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स आप यहाँ पे ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो तमाम के तमाम जो आपकी जो इसका अब एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है जो कि बैक टू बैक इंटीग्रेटेड है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल के साथ, वो ये है कि जो भी आप मंथ एंड पे तमाम के तमाम बच्चों की जो आप फीसेस जनरेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग सिस्टम में जाके एज अ रिसीवेबल क्रिएट हो जाती हैं। और जब आप उसकी एक पोस्टिंग चलाते हैं जिसे हम कहते हैं फ़ी जीएल पोस्टिंग, तो ऑटोमेटिक वो आपके तमाम के तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट में जो कि पहले से प्री असाइंड हेड्स होते हैं उनको जाके वो इम्पैक्ट करता है और सिस्टम उसकी जीबी क्रिएट कर देता है फॉर द होल एंटायर मंथ कि इसके अगेंस्ट में कौन कौन से अकाउंट्स थे जिनको आपने डेबिट करना था, कौन कौन से अकाउंट्स थे जिनको क्रेडिट करना था। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 बच्चा है और 1000 बच्चे की हर फ़ी वाउचर में डिफरेंट किस्म की फ़ीसेस हैं जिसमें ट्यूशन फ़ी भी है, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आप कोई चार्जेस ले रहे हैं, कोई आप एक्टिविटी चार्जेस ले रहे हैं, तो आपने सिस्टम में जो जो अकाउंट्स मैप कर रखे होंगे ऑटोमेटिक वो उन तमाम अकाउंट्स को जाके खुद ब खुद सिस्टम क्रेडिट भी करेगा और डेबिट भी करेगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पे जो रिसीट्स आपके पास आ रही होंगी, जो बच्चे अपनी फीसेस जमा करा रहे होंगे, वैदर वो कैश काउंटर पे करवाएं या वैदर वो किसी बैंक में करवाएं, तो ऑटोमेटिक उसकी पोस्टिंग आपके सिस्टम में यहाँ पे सिस्टम में फॉल करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ में अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स आप इसमें से कॉल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि आपने कोई रिपोर्ट कॉल करनी है किसी पर्टिकुलर कस्टमर या सप्लायर की या किसी एक्सपेंडिचर का लेजर, तो आप सिंपली अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में ऐसे जाके वी हैव अ ट्रायल बैलेंस, लेजर, एजिंग ऑफ सप्लायर्स, एजिंग ऑफ कस्टमर्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस 6 कॉलम्स और इसके अलावा नंबर ऑफ वराइटीज़ ऑफ रिपोर्ट सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे किसी लेजर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने किसी अकाउंट का लेजर कॉल करना है, तो वो लेजर भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। हम कोई भी हेड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी अकाउंट का लेजर लिया, तो लेजर में जो भी पेमेंट वाउचर्स होंगे, जो जेवीज़ होंगी, ऑटोमेटिक सिस्टम उसको दिखाएगा आपको कि कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन से क्रेडिट हो रहे हैं और उसका रनिंग बैलेंस क्या है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था, यहाँ से आप किसी भी रिपोर्ट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में या PDF के अंदर। जैसे कि हमने दिखाया कि लेजर हमने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में और टेम्पलेट जो है वो आपको सिस्टम व्यू करेगा, जैसा कि आप वहाँ पे प्रीव्यू कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप फर्दर कस्टमाइजेशन करवाना चाहें या करना चाहें तो आप इसके अंदर वो कर सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ पे लेजर्स को कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस हैं और एजिंग्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं और बाकी रिपोर्ट्स को आप सिस्टम में कॉल कर सकते हैं। अकाउंट्स के बाद हम आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास परचेज रिक्विजिशंस हैं, परचेज ऑर्डर्स हैं और परचेज ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो भी आप सप्लाईज परचेज़ करते हैं उनका स्टॉक रिसीव नोट होता है, स्टॉक इशूएंस नोट होता है कि आपने जो भी चीज़ परचेज़ की है फिर आपने उसको कहाँ इशू करवाया, किस डिपार्टमेंट को वो गया, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आप सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक परचेज ऑर्डर पर क्लिक करें तो ये परचेज ऑर्डर का फॉर्म है, आपने न्यू पे क्लिक किया, किस डेट में आप पीओ बनाना चाहते हैं वो डेट आपने सेलेक्ट कर ली, किस डिपार्टमेंट के लिए वो परचेजिंग हो रही है वो डिपार्टमेंट आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सप्लायर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और किस डेट को आपको डिलीवरी चाहिए वो डेट आपने मेंशन कर दी। आपने किसी पर्टिकुलर वेंडर के कंसर्न पर्सन को अटेंशन करना है तो आप यहाँ पे नाम उनका टाइप कर दीजिए। कोई नरेशन, कोई टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आपने टाइप करनी हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फाइनली आप इसको इंसर्ट करते हैं। अब क्या चीज़ आपने परचेज़ करनी है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी रिक्वायर्ड हैं आपको, आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। किस रेट से परचेज़ कर रहे हैं वो रेट एंटर कर दें और करने के बाद आप इसको ऐड कर लें। फाइनली इसको आप पोस्ट कर दें। आप किसी भी परचेज रेंडेंट को डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं बैक टू बैक, और अगर आपका हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालना चाहें तो सिंपली आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका प्रीव्यू आ जाएगा
और अब उस परचेज इंटेंडेंट को आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने उस रिसीविंग को किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीव करना हो अपने पास, तो उसके लिए सिंपल फीचर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें इन्वेंट्री में स्टॉक रिसीव नोट कहते हैं या परचेज रिसीव नोट। आपने इस पर क्लिक किया, आपने न्यू पे क्लिक किया, किस डेट में आप रिसीविंग लेना चाह रहे हैं वो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक जो भी इसके परचेज इंटेंडेंट्स होंगे जो लिस्ट डाउन होंगे ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। आपने वो सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद उनका जो रिसीविंग नोट का जो बिल नंबर है जिस टाइम पर डिलीवरी कर रहा होगा आपका सप्लायर, वो बिल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसकी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कीजिए। तो आपने देखा ऑटोमेटिक जो हमने टिश्यू रोल्स वहाँ पे परचेज ऑर्डर बनाए थे वो यहाँ पे फिलअप हो गए। अब आप इसमें से क्वांटिटी को एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ यहाँ से किसी की क्वांटिटी को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और अपडेट करने के बाद आप इसको पोस्ट कर दें। और इसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालना चाहें, आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो आपके सामने एक मटेरियल रिसीव नोट बनकर आ जाएगा, जो बैक टू बैक अकाउंटिंग सिस्टम को भी हिट कर रहा होगा, और ऑटोमेटिक आपकी जो लायबिलिटी है वो सिस्टम में क्रिएट हो रही होगी। इसी तरीके से हमारे पास HR एंड पेरोल मॉड्यूल है। HR पेरोल मॉड्यूल में कंप्लीट HR सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हम किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का आपको डेटा व्यू कराते हैं, हम किसी भी एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, बाय नेम सर्च किया, एम्प्लॉय को हमने ओपन किया, ये किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, उसका लास्ट नेम, उसका मेल, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन, NIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कन्फर्मेशन, डेजिग्नेशन, फैकल्टी, लोकेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, प्रोबेशनरी हैं, परमानेंट हैं, उनकी जो भी स्टेटस होगा वो असाइन कर दीजिए। अगर वो सेसी के मेंबर हैं, UBI के मेंबर हैं, तो आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। प्रोविडेंट फंड आपने डायरेक्ट करना है तो आप मार्क कर दीजिए, और सैलरी का मोड डिफाइन कर दें कि कैश सैलरी है, चेक के थ्रू जाती है या ट्रांसफ़र होती है ऑनलाइन। ये सैलरी का नॉर्मल ब्रेकअप्स की बेसिक कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में अलाउंस कितना है, हाउस रेंट कितना है, कन्वेंस कितना है, मेडिकल कितना है, एडिशनल अलाउंस कितने हैं, इनकम टैक्स है, और अगर कोई एम्प्लॉय ने आपके कोई लोन ले रखा है जो पर मंथ वो अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाना चाहता है, तो कंप्लीट लोन मैनेजमेंट सिस्टम इसमें अवेलेबल है। और इसी तरीके से तमाम स्टाफ की ओवर टाइम कैलकुलेशन जहाँ पे एप्लीकेबल हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी एम्प्लॉय के जो टोटल लीव एंटाइटलमेंट्स होते हैं कि कैजुअल लीव्स कितनी होंगी, सिक कितनी होंगी, एनुअल कितनी होंगी, वो लीव्स आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, विदाउट पे असाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस सिस्टम को अपने टाइम अटेंडेंस मशीन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डेटा उसको सिंक्रोनाइज करने के बाद तमाम के स्टाफ की अटेंडेंस बनाने के बाद फाइनली आप उसको अपने सिस्टम में अपडेट भी कर सकते हैं। और वही इंफॉर्मेशन सिस्टम की एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल स्मार्टफोन एप्लीकेशन है एंड्रॉयड और iOS, उसके अंदर वो अपना एम्प्लॉय उसको व्यू कर सकता है अपनी डेली अटेंडेंस को, अगर आपने उसको टाइम अटेंडेंस मशीन से इंटीग्रेट किया हुआ है, और वहीं से वो लीव और लोन डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोसेस या परफॉर्म कर सकता है। इसकी बेसिस के ऊपर फिर हमारे पास HR में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, HR पैरामीटर्स हैं, HR एम्प्लॉयज़ की प्रमोशंस हैं, और डायरेक्टली आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं अटेंडेंस मशीन से। जो ब्यूटी है HR पेरोल सिस्टम की वो ये है कि आप इसको दोनों मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप टाइम अटेंडेंस मशीन के साथ इंटीग्रेट करके चलाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको एज ए इंडिविजुअल बगैर विदाउट हैविंग द टाइम अटेंडेंस मशीन इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट पेरोल सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। फाइनली इसकी रिपोर्टिंग्स में हम आते हैं, तो रिपोर्टिंग्स में इसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सैलरी शीट, आप सैलरी शीट कॉल करना चाहें सैलरी शीट कॉल कर सकते हैं फॉर द मंथ, कि जिस मंथ की आपने वो कॉल करनी हो। फॉर एग्जांपल ये सैलरी का एक ब्रेकअप है जिसमें सैलरी शीट आपकी प्रिंट होती है बाय लोकेशन, बाय डिपार्टमेंट, देन बाय एम्प्लॉय, उसका डेजिग्नेशन, उसकी ग्रॉस सैलरी, मेडिकल, बाकी डिफरेंट अलाउंसेस, डिडक्शंस, नेट पेबल, और किस अकाउंट में उनको सैलरी उन्होंने विड्रॉ होनी है। इसी तरीके से आप अगर किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की आपने पे स्लिप निकालनी हो तो आप यहाँ से पे स्लिप कॉल कर सकते हैं। ये किसी भी एक एम्प्लॉय की पे स्लिप जो A4 साइज़ के ऊपर एक पेज पे 2 पे स्लिप्स प्रिंट होती हैं, जिसमें एम्प्लॉय के फॉर द मंथ ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय की ID, उसका फर्स्ट नेम, डिवीजन, लोकेशन, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन,
कितने नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट था, कैजुअल लीव्स क्या थी, सिक कितनी थी, एनुअल कितनी थी, विदाउट पे कितनी थी, इसी तरह क्या अलाउंसेस मिले फॉर द मंथ, क्या डिडक्शंस हुई हैं, ओवर टाइम की कैलकुलेशन, कोई लोन आउटस्टैंडिंग था तो वो, और फाइनली नेट पेबल अमाउंट कितना आपने अपने एम्प्लॉय को पे किया। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम स्टाफ की पे स्लिप्स को यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं और स्मार्टफोन एप्लीकेशन से तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी स्लिप को निकाल भी सकते हैं। इसके साथ साथ लोन मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है, प्रोविडेंट फंड डिटेल है, यूबीआई डिटेल है, ओवर टाइम कंपैरिजन है, सैलरी शीट बिफोर प्रोसेसिंग है, इनकम इंक्रीमेंट हिस्ट्री है, इनकम टैक्स रिपोर्ट है और ट्रांसफ़र हिस्ट्री है। तो इस तरह की जो की रिपोर्ट्स HR से रिलेटेड है वो सारी की सारी साइबर एज बिजनेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया अकाउंटिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, HR पेरोल सिस्टम और फाइनली हमारे पास इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल है जिसमें आप तमाम के तमाम सिक्योरिटीज़ को असाइन करते हैं, यूज़र्स असाइन करते हैं, हर यूज़र को उसके राइट्स असाइन करते हैं और राइट्स असाइन करने के बाद उससे रेलेवेंट जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो अप्लाई करते हैं और इसके मुताबिक पूरा सिस्टम एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपके एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। किसी किस्म का आप फीडबैक देना चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो कॉल अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेमो।